बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कैलकुलस का पहला चैप्टर रियल नंबर, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ख़त्म, फिनिश, खलास करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। लास्ट क्वेश्चन समझने से पहले, लास्ट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है, जो कि मैं पहले लेक्चर्स में इसका जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन रिवाइज़ करना यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है ताकि आपको क्वेश्चन जो है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ मिलेगा आपको, मोबाइल नंबर। आप उसके ऊपर कॉल करके तो मालूमात हासिल कर सकते हैं कि मेरे नोट्स आपके पास कैसे पहुँचेंगे। मेरे नोट्स बुक्स की शक्ल में हैं, पीडीएफ फॉर्म में नहीं हैं। तो आइए कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन को डिफाइन करते हैं। कंपोजिशन, फर्ज किया कि मेरे पास ये एक फंक्शन है f। ये एक ऐसा फंक्शन है जो x के एलिमेंट पर अमल करता है और y के एलिमेंट्स आंसर में आ जाते हैं। यानी ये एक ऐसी मशीन है जो x पर अमल करती है। ये देखें, इस मशीन ने x पर अमल किया तो ये किसका एलिमेंट बन गया? y का एलिमेंट बन गया। वेयर y किस में बिलोंग करता है? सेट y के अंदर, राइट। और g मेरे पास एक दूसरा फंक्शन है जो कि y के एलिमेंट्स पर अमल करता है और z का एलिमेंट आंसर आ जाता है। अब ये देखें, ये वाला जो एलिमेंट है f ऑफ x पर अब g ने अमल किया तो एलिमेंट किसका आ गया? z। ये किसके बराबर आ गया? z, जो कि किस में बिलोंग करेगा? z में बिलोंग करेगा। इन दोनों फंक्शन की जो कंपोजिशन है, इन दोनों को जब मिलाने से जो एक नया फंक्शन बनता है, ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ f एंड g इज अ फंक्शन डिनोटेड बाई g नॉट f। इन दोनों की कंपोजिशन एक नया फंक्शन होगा जो x के एलिमेंट पर अमल करेगा और z के एलिमेंट उसका आंसर आ जाएगा। तो ये g नॉट f होगा जो कि x के एलिमेंट पर अमल करेगा। यानी ये देखें, g नॉट f ऑफ, ये x के एलिमेंट पर अमल करेगा और जवाब z का एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, उसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे? g नॉट f ऑफ x के साथ। g नॉट f ऑफ x, g नॉट f ऑफ x किसके बराबर होगा? जब नॉट को खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा f ऑफ x। ठीक है, g f ऑफ x, जब ये ब्रैकेट खत्म करेंगे तो यहां पे नॉट आ जाएगा। तो g नॉट f ऑफ x का मतलब क्या होगा? पहले x के ऊपर f ने अमल किया, उसके बाद उसके ऊपर g ने अमल किया तो z का एलिमेंट आ गया। इसी तरह f नॉट g इंटू एक्स किसके बराबर होगा? अगर f पहले आ जाए g बाद में तो f इंटू g ऑफ x के बराबर होगा। यानी पहले g x पर अमल करेगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसके ऊपर f अमल करेगा। x में बिलोंग करता है और ये फिर जो एलिमेंट है ये z के अंदर बिलोंग करेगा। और अमूमन f नॉट g और g नॉट f आपस में बराबर नहीं होते। मसलन ये देखिए, एक एग्जांपल देखिए ज़रा, जिसके अंदर मैं आपको f नॉट g और g नॉट f निकालने का तरीका बताता हूँ। एग्जांपल, फर्ज कर लिया मेरे पास f ऑफ x है x क्यूब और g ऑफ x है मेरे पास 2x प्लस 1। यानी ये एक ऐसी मशीन है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट डालते हैं तो उसका क्यूब आंसर आ जाता है। ये एक ऐसी मशीन है, इसके अंदर x डालते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होके तो 1 उसमें ऐड हो जाता है। तो ये देखिए, g नॉट f ऑफ x निकालने का तरीका क्या होगा? g f ऑफ x। अब f ऑफ x किसके बराबर है? ये तो x क्यूब के बराबर है, तो यहां पे आ जाएगा x क्यूब। अब g जब x के ऊपर अमल करता है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होके 1 ऐड कर देता है। ये एक ऐसी मशीन है, इसमें जो भी एलिमेंट डालें वो 2 से मल्टीप्लाई होके 1 उसमें ऐड कर देगी। तो इस मशीन में x क्यूब डाला तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 उसमें ऐड कर देगी। तो ये g नॉट f ऑफ x की वैल्यू आ गई। अगर आपने f नॉट g x निकालना है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा f g ऑफ x। और g ऑफ x किसके बराबर है? g ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 1। अब f ऑफ x का काम क्या है? इसके अंदर जो भी एलिमेंट डालते हैं उसका क्यूब ले लेता है। तो 2x प्लस 1 डालेंगे तो 2x प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा।
तो यू कैन सी दैट कि जी नॉट एफ और एफ नॉट जी आपस में बराबर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 35 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गौर से समझना है और शुरू से लेकर आखिर तक एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनना है, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आने वाली है। दो फंक्शन हमारे पास हैं, एक तो है एफ ऑफ एक्स जो कि एक्स स्क्वायर के बराबर है, यानी इस मशीन का काम क्या है, इसके अंदर जो भी डालेंगे ये उसका स्क्वायर ले लेगा। यहाँ पे y डालेंगे y स्क्वायर आ जाएगा, t डालेंगे t स्क्वायर आ जाएगा, 2 डालेंगे 2 का स्क्वायर, 3 डालेंगे 3 का स्क्वायर, -4 डालेंगे -4 का स्क्वायर। इस मशीन का काम क्या है, इस मशीन के अंदर जो भी डालते हैं ये उसका स्क्वायर बना के बाहर फेंकती है। आगे gx जो है इसकी दो वैल्यूज़ हैं, एक तो इसका आंसर आता है -4 यानी कांस्टेंट है, जो मर्जी डालो इस मशीन के अंदर, 1 डालो 2 3 4 5 जो मर्जी डालो आंसर इसका -4 ही आना है क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसका आंसर -4 आएगा अगर x 0 से छोटा होगा या 0 के इक्वल होगा। इसका आंसर x -4 का मॉड आता है, यानी इस मशीन का काम क्या है, इसमें जो भी डालेंगे उसमें से 4 माइनस करके उसका मॉड ले लेगा। ये तब होगा अगर x 0 से बड़ा होगा। तो आपने बताना है कि एफ नॉट जी और जी नॉट एफ कंटिन्यूस हैं एट एक्स इज इक्वल 0 पर या कि नहीं। तो अब हमने इन दोनों फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। हम इनकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं अगर हमारे पास एफ नॉट जी की वैल्यू हो। तो आइए पहले हम एफ नॉट जी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एफ नॉट जी इंटू एक्स, अभी मैंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन बताई, उसके मुताबिक इसको लिखा जा सकता है एफ ऑफ जी इंटू एक्स, राइट। अब यहां पे जी एक्स की दो कीमतें हैं, तो आगे दिस इंप्लाइज दैट एफ नॉट जी, ये पॉइंट गौर से समझना है आपने। एफ ऑफ जी एक्स की जगह पे क्या लगा दिया मैंने, जी एक्स की जगह पे मैंने लगा दिया -4 if x is less than or equal to 0, और x -4 मॉड लगा दिया अगर x 0 से बड़ा है। ये नोटेशन जरा अच्छी नहीं लग रही, ऐसे लिख देते हैं f ऑफ -4 और f ऑफ x -4। अच्छा, अब f ऑफ -4, अब f ऑफ x का मतलब क्या है, f ऑफ x का मतलब है x स्क्वायर, यानी इस मशीन में जो भी डालेंगे उसका स्क्वायर बाहर आएगा। तो -4 डालेंगे तो 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 16। इसका आंसर 16 आएगा इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0। उसके बाद जब इस मशीन के अंदर आप x -4 डालेंगे तो बाहर x - 4 मॉड का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे फिर मैं लिखूंगा x -4 मॉड का स्क्वायर आंसर आएगा इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने जो है ये फंक्शन को डिफाइन कर लिया है एफ नॉट जी को। अब मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूं, तो पहले मैं डायरेक्ट एफ नॉट जी 0 निकालूंगा, फिर 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। अगर तीनों का आंसर सेम आ गया तो हम कह देंगे कि ये कंटिन्यूस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस होगा। अब इक्वल का निशान कहां पे आता है, यहां पे आता है। तो एफ नॉट जी ऑफ 0, जब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे, जब x इज इक्वल 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 16। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर उनका जवाब भी 16 के बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। लेफ्ट हैंड, नाउ वी फाइंड, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है नाउ वी फाइंड, नाउ वी फाइंड limit x approaches to 0 f naught g of x। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब
लेफ्ट हैंड लिमिट एट जीरो का मतलब जीरो से थोड़ा सा कम। जब एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यू हैं, एक आंसर ये आता है, एक ये आता है। जब एक्स जीरो से छोटा है, ये देखें ना, एक्स इज लेस देन जीरो, जब छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 16। 16 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर तो लिमिट अप्लाई ही नहीं होती, तो इसका आंसर जीरो के इक्वल आ गया, राइट। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू सिफर प्लस एफ नॉट जी इंटू एक्स। अब जीरो प्लस का मतलब ग्रेटर देन जीरो। जब ये ग्रेटर देन जीरो है, व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो, व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो, तो फंक्शन की कीमत क्या है, x माइनस 4 मॉड का स्क्वायर। इस फंक्शन की कीमत आ गई x माइनस 4 मॉड का स्क्वायर। अब x की जगह पे अपन जीरो पुट करेगा तो ये -4 का स्क्वायर 16 के बराबर आ गया। अरे वाह, क्या बात है। एफ नॉट जी ऑफ जीरो किसके बराबर आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ नॉट जी ऑफ x बराबर आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ नॉट जी ऑफ x। तीनों आपस में बराबर आ गए, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, देयरफॉर एफ नॉट जी ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू जीरो के ऊपर ये कंटिन्यूस होगा। अब हम एफ नॉट जी की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। नाउ वी discuss the continuity of g naught f of x at x is equal to 0। लेकिन उससे पहले हमें g naught f को डिफाइन करना है। अब हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है जी नॉट एफ ऑफ एक्स की एट एक्स इज इक्वल 0, तो अब इस फंक्शन को डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है। तो आइए पहले हम इस फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जी नॉट एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं हम जी इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर। ये तो सीधा साधा काम है। एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब आगे जी का काम क्या है, इस मशीन के अंदर जो भी डालते हैं ना, तो दो किस्म के आंसर आएंगे, या तो -4 आएगा, या जो भी एलिमेंट डालेंगे उसमें से 4 माइनस होके तो उसका मॉड आ जाएगा। -4 कब आता है, अगर x लेस देन इक्वल टू 0 होता है। तो जी नॉट एफ ऑफ एक्स, क्योंकि इस मशीन में जो भी डालेंगे कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो जवाब -4 ही आना है। तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 आंसर आएगा अगर x लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद अगर x 0 से बड़ा आ जाता है तो उसकी कंडीशन क्या है, ये देखें, इसके अंदर x डाला तो x - 4 का मॉड आया, x स्क्वायर डालेंगे तो x स्क्वायर - 4 का मॉड आएगा। यानी जो भी इस मशीन के अंदर डालते हैं उसमें से 4 माइनस हो जाता है। ये तब होता है जब x 0 से बड़ा होता है। तो ये हमने डिफाइन कर लिया है। अब हम इसकी कंटिन्यूटी निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू जब x 0 के बराबर है, क्योंकि ये लेस देन के ऊपर भी यही वैल्यू, इक्वल के ऊपर भी यही वैल्यू, तो जब ये 0 के बराबर होगा जी नॉट एफ ऑफ 0, तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, -4 के बराबर आ जाएगा। अब हम निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस जी नॉट एफ ऑफ x।
जीरो माइनस का मतलब, जीरो माइनस का मतलब लेस देन जीरो। जीरो माइनस जब लेस देन जीरो है तो फंक्शन क्या है आपका, -4। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर तो लिमिट अप्लाई नहीं होती। राइट हैंड लिमिट देखते हैं आप। राइट हैंड लिमिट से मुराद लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस g नॉट f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, 0 प्लस से मतलब ग्रेटर देन 0। जब ये 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x² माइनस 4 मॉड। अब अपन क्या करेगा, x की जगह पे 0 पुट करेगा, 0 का स्क्वायर -4, योर आंसर इज -4 का मॉड। मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो देयरफॉर चूंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। देयरफॉर g नॉट f ऑफ x is not continuous at x is equal to 0। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, और इसके साथ ही चैप्टर नंबर 1 खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब। जस्ट आपने उसको ऐसे पुश करना है, टच करेंगे तो जैसे ही टच करेंगे फौरी तौर पे जो है ना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें, तो फिर जो भी लेक्चर हम डिलीवर करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।